हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द सनातन साइंस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हुआ त्रेता युग द्वापर युग से पहले। आप जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वापर का मतलब होता है दूसरा और त्रेता का मतलब होता है तीसरा। युगों का मूल क्रम पहले ऐसा ही था: सतयुग, द्वापर, त्रेता और उसके बाद कलियुग। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान का रचाया हुआ यह क्रम बदल ही गया? आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा सच इस वीडियो में। एक बार देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ स्वर्ग में बैठे थे। उन्होंने सबके सामने यह प्रश्न पूछा कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे सुंदर कन्या कौन है। तब सूर्यदेव ने कहा कि चंद्रमा से पूछो, इस सवाल का जवाब तो वही बता सकते हैं। तो देवराज इंद्र के पूछने के बाद चंद्रमा ने उन्हें बताया कि सबसे सुंदर लड़की तो अहिल्या ही है, गौतम ऋषि की पत्नी। गौतम ऋषि सूर्य उगते ही नहाने के लिए गंगा में चले जाते थे। यही बात जानकर इंद्र ने एक जाल बुना। उसने आधी रात को ही अपनी माया से गौतम ऋषि की कुटिया के आसपास दिन कर दिया और एक मुर्गा बना दिया। जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, गौतम ऋषि उठकर स्नान करने चले गए। तब इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर कुटिया में चला गया और अहिल्या के साथ शारीरिक होने लग गया। उसे इतना उतावला और वासना में देखकर अहिल्या समझ गई कि यह गौतम ऋषि नहीं बल्कि इंद्र है। लेकिन फिर भी उसने उसको रोका नहीं, क्योंकि वह घमंड में आ गई थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि देवराज इंद्र भी मुझसे आकर्षित हो गए हैं। दूसरी ओर जब गौतम ऋषि गंगा पर पहुँचे तो उन्हें पता चल गया कि यह एक माया थी और असल में तो अभी रात ही है। वह इस छल का पता चलते ही कुटिया की तरफ दौड़े और जैसे ही कुटिया के बाहर पहुँचे तो देखा कि इंद्र कुटिया से बाहर आ रहा है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि तूने एक योनि के लिए यह पाप किया है, जा, तेरे शरीर पर 1000 योनियां बन जाएंगी। उसने गौतम ऋषि से माफ़ी मांगी और उनके पैर पकड़ लिए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु इस 1000 योनियों की जगह तेरे शरीर पर 1000 आँखें हो जाएं। इसलिए ही इंद्र के शरीर पर 1000 आँखें देखी जाती हैं। इसके बाद भी गौतम ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाए। अहिल्या ने इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी कि गलती तो उससे हुई है। उसने फिर गौतम ऋषि से पूछा कि मैं वापस इंसान कब और कैसे बनूंगी। तो उन्होंने बताया कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से तू वापस इंसान बन जाएगी। उसने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी और बोला कि यह तो बहुत लंबा समय हो जाएगा स्वामी, थोड़ी कृपा कीजिए। तो गौतम ऋषि ने फिर से वही दोहराया कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु अब से पहले द्वापर नहीं त्रेता युग आएगा और उसमें श्री राम के चरण स्पर्श से तू वापस इंसान बन जाएगी। तो इस तरह गौतम ऋषि के श्राप से पलट गया युगों का क्रम। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को मंदिर की घंटी की तरह बजा दीजिए।